गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कबीर के दोहे का अभ्यास करेंगे। आज तक आप प्रत्येक कक्षा में कबीर के दोहे या रहीम के दोहे या तुलसी के दोहे पढ़ते आए हो। कबीर जी की तुलना करें तो हम निर्गुण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। निर्गुण यानी कि ईश्वर का रूप रंग आकार में जो विश्वास नहीं करते वैसे। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। यदि आपका हृदय शुद्ध है तो परमात्मा को आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वयं ईश्वर आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे, ऐसा कबीर जी का मानना है। कबीर जी मन की पवित्रता पर भार देते हैं और ईश्वर सभी जगह प्रत्येक जगह पर विद्यमान है, सिर्फ उसकी अनुभूति करनी है। परम तत्व परमात्मा के निर्गुण भक्त कबीर जी के दोहे में व्यवहारिक बातों का भी बहुत सारा ज्ञान होता है। सबसे पहले हम कवि परिचय ले तो कबीर जी सन 1398 ईस्वी सन में उनका जन्म और निधन 1518 में हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन लोकलाज के भय से उसने अपने नवजात शिशु को त्याग दिया। बाद में उस बच्चे की परवरिश काशी के नीरू जुलाहा दंपति ने की। उन जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर को स्वामी रामानंद ने वेदांत का सूफी कवि शेख तुर्की से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मैं कहता आँखीन की देखी, तू कहता कागज की देखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद के गेय पद है, मतलब जिसे हम गा सकते हैं, गेय पद है, तथा साखी में दोहे संकलित है। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का बोध है। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे दोहे में दूसरों की संपत्ति देखकर
दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। 7वें में संसार के पंच रत्न के बारे में और 8वें में बाह्याडंबर का विरोध कर किया है। 9वें दोहे में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही नहीं सकता। और 10वें दोहे में संतोष रूपी धन सब धनों में सर्वश्रेष्ठ है का निर्देश किया गया है। तो यहाँ पर कबीर जी ने वास्तविक जीवन में हम जो भी देखते हैं, जिसका अनुभव करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर प्रत्येक दोहे में दी गई है। कुछ न कुछ बोध हमें इनसे मिलता है। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी मृग की नाभि से निकलने वाला सुगंधित पदार्थ। कस्तूरी तो मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य है। तो कस्तूरी कुंडली बसई, कुंडली यानी कि नाभि, मृग ढूंढे बन माही, जिसे मृग कस्तूरी जैसा सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि से निकलता है, फिर भी उसे पता नहीं है और इधर उधर वन में भटकता हुआ मृग उस सुगंधित पदार्थ को खोजता रहता है या खोजने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। वैसा ही हमारा मन है, वैसे ही हम हैं, वैसे ही मनुष्य है कि स्वयं भगवान अपने हृदय में विराजमान है, फिर भी हम ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद जाते रहते हैं। तो कबीर जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वो कभी मानते ही नहीं थे कि ईश्वर मूर्ति में हो सकते हैं। ईश्वर तो हृदय में बसते हैं। तो वो कहते थे कि यदि पत्थर पूजने से मुझे ईश्वर मिले तो मैं तो पत्थर नहीं बल्कि जिस पहाड़ में से या जिस बड़े पत्थर में से मूर्ति छोटी सी बनी वही पहाड़ की ही पूजा करूं। लेकिन ऐसा नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाही। गट गट में प्रत्येक चीज में ईश्वर निवास करते हैं, लेकिन दुनिया वह देख नहीं पाती, लोग उसे देख नहीं पाते। जिस तरह कस्तूरी मृग को अपनी नाभि में से ही निकलने वाला सुगंधित पदार्थ से वह मृग अनजान है, उसी तरह हमारे हृदय में ईश्वर बसे हैं, फिर भी हम अनजान हैं। कस्तूरी ढूंढने के लिए जिस तरह मृग वन वन भटकता है, उसी तरह हम ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। दुनिया देख नहीं पाती ईश्वर को। ईश्वर घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। यह बात यहाँ पर कवि ने बताई है। दूसरा दोहा है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। मैं तो दुनिया में जब आया तब खाली हाथ ही आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और जो कुछ भी आज मेरे पास है वह सब कुछ तेरा दिया हुआ है, यानी कि परमात्मा का दिया हुआ है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे। त्रिपुरा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ तुझे वापस देने के बाद क्या लगेगा मेरा। मेरे पास कुछ बचने वाला नहीं, यानी कि ये शरीर और सुख संपत्ति धन वैभव सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया है। ये सारी चीज़ें ईश्वर को वापस करने से हमारे पास कुछ रहने वाला नहीं। यहाँ तक कि यह स्थूल शरीर भी ईश्वर का ही दिया हुआ है, और मरने के बाद उसे सुपुर्द करने पर हमारा कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि जैसा ही ईश्वर ने हमें दिया है, जैसा पवित्र और शुद्ध यह शरीर हमें दिया है, वैसा ही पवित्र और शुद्ध शरीर उनको वापस करना है। जैसी थी चदरिया वैसी ही उसे वापस करनी है। उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने देना। यानी कि हम जीवन जीते हैं तो अच्छे से जीना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में हमारे पर कोई दाग न लगे।
ऐसा व्यवहार करना चाहिए। कलंक रहित हमें हमारा जीवन बनाना है, जिससे ईश्वर ने हमें जैसा दिया था शुद्ध और पवित्र, वैसा ही हम उसे वापस कर सके। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लगेगा मेरा। जो कुछ भी आज मैं हूँ वह ईश्वर की देन है। ईश्वर को सब कुछ वापस करने पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ईश्वर से ही मेरा अस्तित्व है, ईश्वर से ही मेरा सब कुछ है, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ और ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने की भावना भी इस दोहे में व्यक्त हुई है। संत मिले सुख उपजे दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की जो जन्म कृतार्थ होय। कृतार्थ मतलब धन्य। संत मिले सुख उपजे, किसी संत की संगत करने पर हमें सुख मिलता है, क्योंकि संत महंत कभी सच्चे संत होते हैं, वह प्रभु भक्ति में अपना समय बिताते हैं और उनके शरण में आने वाले को भी शांति प्रदान करते हैं। तो संत की संगत करने से हमें सुख मिलेगा। और दुष्ट मिले दुख होय, दुख की संगत करने पर हमें दुख मिलेगा। दुष्ट की संगत करने पर, क्योंकि दुष्ट हमेशा वैसा ही सोचेगा कि किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से दुखी किया जाए। तो दुष्ट की संगत रहने से, दुष्ट की संगत करने से हमें दुख मिलेगा। सेवा कीजिए संत की जो जन्म कृतार्थ सोय। अपने जीवन को सार्थक करने की बात की है कि जो अच्छे हैं, सज्जन पुरुष है, संत महात्मा है, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। अपना जीवन ऐसे लोगों की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। ऐसे लोगों की सेवा में जीवन व्यतीत करने पर हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एरन की चोरी करे करे सुई का दान। एरन की चोरी करे, लोहार का एक औजार है, जो लोहे का बड़ा औजार है, उसकी चोरी करे, और यानी कि बड़ी बड़ी चोरी करके कई करे सुई का दान। छोटे छोटे एरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। पूरे जीवन भर हमारे जीवन में हमने हमेशा दूसरों की संपत्ति को, धन को लूटने की ही इच्छा रखी है। अप्रामाणिक रूप से हम धन इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से थोड़ा कुछ दान करते हैं। अपनी मेहनत का नहीं है, लेकिन लोगों से छीना हुआ, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके छीना हुआ जो धन इकट्ठा करते हैं, उसमें से बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं और उसमें से थोड़ा सा धन हम दान के रूप में देते हैं। क्यों देते हैं? नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो बहुत सारा दान किया है, इसलिए मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर जब हमारा अंतिम समय आता है तो हम सोचते हैं कि हमें स्वर्ग से विमान लेने के लिए आए और हम स्वर्ग में सिधार जाए। तो ये कभी शक्य नहीं है, क्योंकि पुण्य की गठरी के सामने हमारी पाप की गठरी बहुत बड़ी है, और जब पाप की गठरी बड़ी होती है तो हमें स्वर्ग नहीं मिलता। थोड़ा कुछ दान करने से, अप्राप्य रूप से धन इकट्ठा करके यदि हम स्वर्ग की चाहना करते हैं तो वो हमें कभी मिलने वाला नहीं है। सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन और साधु, टूटी जुड़े सो बार। ये तीनों में गुण क्या है? तो टूटी हुई चीज को जोड़ने का। जिस तरह हमारा सोने का हार है, टूट गया है तो हम उसे फेंक नहीं देंगे, बल्कि उसे फिर से जोड़कर पहनने के उपयोग में लेंगे। सज्जन और साधु लोग भी टूटे हुए संबंध को जोड़ने का काम करते हैं। किसी भी तरह कोई रिश्ता बिगड़ जाता है तो उसे सुधारने का काम करते हैं। तो सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, 100 बार साधु, और जिस तरह सोने को हम फेंक नहीं देते बल्कि उसे जोड़कर फिर से अपने
उपयोग में लेते हैं, उसी तरह साधु और संतों के साथ यदि हमारा संबंध बिगड़ता है तो उसे 100 बार सुधारना चाहिए, यानी कि संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। दुर्जन कुंभ कुंभार के एक धराधरा। दुर्जन व्यक्ति कुंभार के कुंभ की तरह होता है कि जिस तरह उसमें एक बार तिराड़ पड़ जाने से वह पूरा मटका या कुंभ टूट जाता है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति भी हमारे साथ संबंध जोड़ने की बजाय उसे तोड़ने में बहुत रुचि लेता है, रस लेता है। दुर्जन कुंभ कुंभार के एक दरार। दुर्जन व्यक्ति और कुंभार का कुंभ एक ही धक्के में टूट जाता है। तो सज्जन साधु संतों का दुर्जन की क्या विशेषता है? तो जो लोग जुड़कर रहते हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है। और सज्जन की क्या विशेषता है? तो सज्जन टूटे हुए संबंधों को जोड़ने का प्रयास करता है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। संतोष का भाव इसमें व्यक्त हुआ है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें स्वीकार कर उसी में ही जीना चाहिए। लालच बुरी बला है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जीव। रूखा सूखा खा के भी और ठंडा पानी पी के भी हमें संतोष रखना चाहिए। दूसरों की धन संपत्ति देखकर या झोपड़ी हुई रोटी देखकर हमारा जीव हमें ललचाना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। यदि लालच में हम आ जाते हैं और कुछ भी लेने के लिए जाते हैं तो इससे हमें नुकसान ही होता है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जीव। तो दूसरों की धन संपत्ति देखकर, दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों की भौतिक सुविधाएं देखकर हमें जीव ललचाना चाहिए नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हमें संतोष मानकर जीना चाहिए। तो संतोष का भाव इस दुनिया में व्यक्त हुआ है। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दिन उपकार। तो इस संसार में 5 चीज़ों से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। साधु संतों का मिलन, भगवान का भजन, दीन दुखियों की सेवा और उपकार। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए कि साधु मिले। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरिभजन दया दीन उपकार। तो हमारे दिल में दया होनी चाहिए, गरीबों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, उपकार करना चाहिए, हरिभजन करना चाहिए और साधु संतों की संगत करनी चाहिए। 5 तत्वों से हमें जुड़ने से हमारा जीवन हमें सार्थक लगता है, सुख से आराम से बिता सकते हैं। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए। काकर पत्थर जोड़ के कोई भी इमारत बनानी है तो कंकर और पत्थर जोड़कर हमें वह बना सकते हैं। तो कंकर पत्थर जोड़ के हमने बहुत ऊंची मस्जिद बनाई है। फिर ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ईश्वर को पुकारने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें इतनी ऊंचाई पर चढ़कर उसे पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाह्य आडंबर करने वाले लोग ऐसा करते हैं। बाह्य आडंबर करने वाले लोग ऐसा करते हैं। उस पर करारा व्यंग किया है कि क्या ईश्वर बुरा है? अरे ये बहरा है कि उसे सुनाई दे देता तो इतनी ऊंचाई पर चढ़कर आप उसे पुकार रहे। अरे अपने मन से बिना कुछ कहे यदि ईश्वर को मन में ही याद कर लो तो भी ईश्वर अपनी सुनते हैं। लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए। मन की पवित्रता यदि हो तो ईश्वर को इस तरह बाह्य आडंबरों से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अपने आप हमें मिल जाएंगे।
तो काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लोई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? क्या खुदा बहरा है कि उन्हें इतनी ऊंचाई पर चढ़कर हमें पुकारना पड़े? ईश्वर पूछे, मन में ही आप उसका रटन करते तो भी आपकी बात वह सुनते हैं, इसलिए ऐसे बाह्य आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब हम सुख में होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, आनंद में होते हैं, तब हमें ईश्वर की याद नहीं आती। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में सुख है तब भी आप ईश्वर को याद करो तो आपको कभी भी दुख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। जो सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होए। सुख में आप ईश्वर को याद करोगे तो आपको उसका कोई दुख नहीं होगा, फिर जीवन में दुख का अनुभव नहीं होगा। गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान। हमारे पास गोधन यानी कि गाय रूपी धन, गजधन यानी कि हाथी रूपी धन, वाजिधन यानी कि घोड़ा रूपी धन और रतन धन यानी कि हीरा मोती माणिक जैसे रत्न, ये सब कुछ हमारे पास है। लेकिन इन सब में सबसे अधिक श्रेष्ठ धन कौन सा है? तो जब आवे संतोष धन, सब धन तुरी समान। जब हमारे जीवन में संतोष रूपी धन हमें मिलता है तब ये सारी चीज़ें, ये सारी धन तुच्छ है, धूल समान है। यानी कि भौतिक वस्तुओं पर यहाँ पर महत्व नहीं दिया, आज है कल नहीं है। गायों, हाथी, घोड़ा और धन संपत्ति के बारे में कवि ने अब बताया है कि ये सारी चीज़ें नश्वर है, तुच्छ हैं। इन सब के आगे सबसे बड़ा धन है संतोष रूपी धन। संतोष रूपी धन यदि आपके जीवन में आ जाता है तो उसके सामने सारी चीज़ें दूर समान है। तो इस तरह यहाँ पर कबीर जी ने हमें इन दोहों के माध्यम से हमारे जीवन में ईश्वर हृदय में ही है, उसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे दोहे में जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है वह वैसा ही पवित्र और शुद्ध हमें उसे वापस करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तीसरे में दुष्ट को छोड़कर संतों की संगत करने की बात की है और उनकी सेवा करने की बात की है। छोटा सा दान करके बड़ी बड़ी चोरी करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते, यानी कि जीवन प्रामाणिकता से जीना चाहिए, यह बात बताई है। और साधु और यानी कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो दुर्जन तोड़ने में विश्वास करता है, सज्जन जुड़ने में विश्वास करता है, यह बात यहाँ पर बताई है। और दूसरों की धन संपत्ति देखकर हमें मन को ललचाना चाहिए नहीं, तो यहाँ पर भी संतोष की बात की है। और कबीर जी जीवन में 5 तत्वों जीवन में हमारे जीवन को सार्थक बनाने में बड़े ही महत्वपूर्ण हिस्सेदार है, यह बात यहाँ पर बताई है। फिर बाह्य आडंबर करने वाले पर यहाँ पर व्यंग किया है। और सुख हो या दुख हो, ईश्वर का रटन हमेशा करना चाहिए, यह बात 9वें दोहे में बताई गई है। और 10वें दोहे में संतोष रूपी धन के आगे सभी प्रकार के धन तुच्छ है, इसलिए हमें जीवन में संतोष रखना चाहिए, यह बात कबीर जी ने हमें यहाँ पर बताई है। तो कबीर जी के इस दोहे से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कस्तूरी कुंडली तो नाभि, कृतार्थ तो जिसका कार्य सिद्ध, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, संतुष्ट मुक्त। एरन लोहार का एक औजार, एरन लोहार का एक औजार।
यहाँ वाजी यानी कि घोड़ा, वाजी, वाजीधन यानी कि घोड़ा। इस तरह यहाँ पर कबीर जी ने हमें जीवन की वास्तविकता का परिचय करवाया है। मृग कस्तूरी कहाँ ढूंढता है? तो वन में ढूंढता है। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? तो हमारा जीवन कृतार्थ करने के लिए साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। भवसागर तरने के लिए कौन से 5 तत्व है? तो साधु मिलन, हरिभजन, दया और उपकार जैसे तत्व हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? तो संतोष रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लोगों को फिर से एक बार पढ़कर अच्छे से तैयार करना है। और मैं आपको एक दोहे का राग बता देती हूँ, उसके आधार पर आपको अन्य दोहे का गान करना सीखना है। कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाई। कबीरा दुनिया देखे नाई, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लगेगा मेरा कबीरा, क्या लगेगा मेरा। इस तरह आपको सारे दोहों का गान भी करना है और तैयार करने। ओके, थैंक यू।